जरदारी साहब कुछ चीज़ें दिल में रखते हैं जो लगाई बुझाई कोई करे उसके ऊपर भी दिल में रखते हैं। वैसे बड़े बड़े दुश्मनों के लिए दरवाज़ा खोल लेते हैं। एक दिन ये कहते हैं कि ये कातिल लीग है, अगले दिन उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुस्लिम लीग नून की बड़ी बात होती थी जी, इसमें से शीन निकलेगी, यानी शहबाज शरीफ साहब अलग होंगे, मरियम साहब अलग होंगी, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन हो यह गया है कि काफ लीग में से इस वक्त नज़र आ रहा है कि कुछ हिस्से होते चले जा रहे हैं और अब ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब और मुन्निस इलाही ये एक तरफ हैं और चौधरी शुजात साहब और उनके बेटे वो दूसरी तरफ हैं। क्योंकि एक तरफ मुन्निस इलाही साहब पहुंचे हुए थे लाहौर जलसे में और इमरान खान साहब कह रहे थे आज भी आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आइंदा भी आप वज़ीर-ए-आज़म होंगे हमारे, जबकि दूसरी तरफ सालिक साहब जो कि चौधरी शुजात साहब के बेटे हैं वो हलफ ले रहे हैं। आज हलफ ले लिया उन्होंने शहबाज शरीफ की काबीना का और उसमें चौधरी शुजात साहब का बयान भी आ गया कि जी सब मेरी इजाज़त से हुआ है, सब कुछ मेरे कहने पर हुआ है, मेरे नज़रिए के मुताबिक हुआ है। अब नूरुल आरफीन, ये अजीब बात है कि अब मामलात ये चौधरी फैमिली के कैसे चलेंगे? ये तो बिल्कुल दो एक्सट्रीम्स की तरफ मामला चला गया है। आपको लगता है कि ये दोबारा इकट्ठे हो सकेंगे? जिस तरह हम कहते हैं कि जनाब क्या कभी तहरीक इंसाफ और अब जो हुकूमत में जमाते हैं वो सब इकट्ठी हो सकेंगी, ये भी बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। सियासत में कोई नज़रिया, कोई उसूल, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, कोई दोस्त दुश्मन परमानेंट नहीं होता। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि क्या ये हो सकेगा। हाँ जी, बिल्कुल हो सकेगा। पाकिस्तान में क्या नहीं हो सकता। पकड़ पकड़ के एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करने वाले देख लीजिए हुकूमत में बाहम शीरो शकर हैं और बहुत सारी मिसालें इस हवाले से मौजूद हैं। बहुत उरूज जब आप देख लेते हैं तो फिर उसके बाद जवाल तो आपका मुकद्दर होता ही है। बेहतर होता है कि उससे पहले अब क्रीज से साइड पर खड़े होकर के और अल्लाह अल्लाह कर रहे हो। लेकिन वहाँ मैं देख रहा हूँ कि वो जो चार्ट लगी हुई है हर हुकूमत में अपनी रेट लगवाने की, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और परवेज़ इलाही साहब ने ये किया क्यों, मेरी ये समझ में अभी तक नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस वक्त जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे नहीं समझ में आया कि इतना अहम ओहदा कई मरतबा, 2 मरतबा तो कम अज़ कम वो इंजॉय कर चुके हैं, इतनी सारी पोजीशंस पे वो रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, फिर पता नहीं क्यों एक ओहदे के लिए उन्होंने अपनी इतनी ख़ानदान की जो सियासी तारीख़ है उसको अचानक आकर के और बट्टा लगाया। उसके बाद फिर शान से मार खाई, फिर उस पर पायोडीन लगा करके और वो हाथ उठा करके वो बद्दुआएं देते रहे। मतलब ये एक दिन तारीख़ में अगर इस तरह का लिखा था और आपको पता भी था कि आना है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए थी कि किसी तरह से इसको अवॉइड करें। चौधरी शुजात हुसैन साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि अमली तफसीर बने हुए हैं। उनको नज़र आ रहा है कि उनके सामने उनकी ख़ानदानी जो शराफत है, इन्वर्टेड कॉमास में कह लें या वैसे ही कह लें, उसका जनाजा निकल रहा है। उनको नज़र आ रहा है कि महज एक सीट के लिए, एक कुर्सी के लिए उनके साथ, उनके तख्त व ताज के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। अगली हुकूमत में, अगले सेटअप में भी शायद ये सब बरकरार रहता अगर तो ये सब कुछ ना हुआ होता। ये नाखुशगवार याद ही कहूँगा मैं इसे। अच्छा लगारी साहब, आपको क्या लगता है ये क्या हुआ? क्योंकि अभी जरदारी साहब फिर गए, चौधरी शुजात साहब से उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि ये सारा जो सेटअप बना है इसमें नज़र आता है कि जरदारी साहब का ही एक कलीदी किरदार है। चाहे शहबाज शरीफ को कहा गया हो कि जी जाओ जाकर मिलो चौधरी शुजात से, परवेज़ इलाही से, वो सारा कुछ उनका बुलाना, ये सारा जो भी इस वक्त सेटअप है जरदारी साहब ने इसको क्रिएट किया। बिलावल साहब ने भी कहा कि जी ये कहीं वाशिंगटन में नहीं, ये वाइट हाउस में नहीं, ये सारी साजिश जो है बिलावल हाउस में तैयार हुई, वहीं पर ये सारा कुछ किया गया। तो अब ये चौधरी शुजात साहब तो इधर आ गए, परवेज़ इलाही साहब अब चले गए, क्या उनकी भी वापसी का कोई इम्कान है? आपको लगता है जरदारी साहब कहते हैं जी मुफाहमत होनी चाहिए, या आप समझते हैं नहीं अब कुछ नहीं हो सकता? मुन्निस इलाही साहब, क्योंकि मेरी खबर यह है कि मुन्निस इलाही साहब असल में वो फैक्टर हैं कि जिनकी वजह से परवेज़ इलाही साहब को भी छोड़ना पड़ गया अपने बेटी की खातिर। उनको ये लगता है कि मुस्तकबिल में शायद तहरीक इंसाफ के साथ चलना ज़्यादा बेहतर है। देखें, ये गलती तो उस वक्त हुई ना कि जब वो चौधरी शुजात को बताए बगैर जो है उठकर बनी गाला चले गए थे और ये बाप बेटा दोनों चले गए। पीछे से जब उन्होंने ऐलान किया कि हम उनके साथ चले गए हैं और हम वज़ारत आला के लिए PTI के उम्मीदवार होंगे, तो पीछे से चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी अलहदगी का ऐलान कर दिया। उन्होंने उसी वक्त जो है वो चीमा ने, तारिक बशीर चीमा ने भी ऐलान किया कि हम नहीं वोट देंगे, और तारिक बशीर चीमा ने यह भी कहा कि मैं चौधरी शुजात हुसैन की मर्ज़ी से ये बयान दे रहा हूँ और उनसे पूछ कर ये बयान कर दे रहा हूँ। और उनके बेटे भी उनके साथ और पार्टी भी अब उनके साथ है, इसलिए कि पार्टी के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही के साहिबजादे और चौधरी शुजात हुसैन के भांजे और चौधरी मंजूर इलाही के पोते चौधरी ज़हूर इलाही के नवासे ने
अपने ख़ानदान को तकसीम करके रख दिया है और ख़ानदान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये मुनिसराही के सर पर ताज सजेगा, लेकिन इस तरह सी चीज़ें होती रहती हैं। ये नहीं है ऐन मौके पर ये मंजिल पर पहुंच चुके थे। वज़ीर आला तो इनको होना था, कहीं कहीं दूर दूर तक पता नहीं था कि हमजा शहबाज भी वज़ीर आला होंगे, इसलिए कि इनका तो तय हो गया था, इन्होंने हल्फ उठाकर तय कर लिया था। फिर दुआ खैर भी हो गई थी। दुआ खैर के बाद जो है ये उठे और वहाँ चले गए बनी गाला, और वहाँ से वापसी पर उन्हें पायोडीन लगाना पड़ा। ये सारा कुछ भी होता रहा, ये सामने है। और आप जो फोटो दिखा रहे हैं उसमें इस वाक़े पर खुद हंसते नजर आ रहे हैं जनाब परवेज़ इलाही साहब। लेकिन जरदारी साहब माफ़ कर दिया करते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं परवेज़ इलाही साहब, तो कोई वापसी का चांस है या आपको क्या लगता है? खानदान तो जिस तरह नूर आरिफी ने कहा शायद कहीं इकट्ठा हो जाएगा। मेरा देखें एक बात, मुझे ये जो है कैमरे के सामने नहीं कहना चाहिए था। मुझे आज तक पता नहीं है, जरदारी साहब से और मेरे बहुत अच्छे मुरासिम थे, एक सहाफ़ी और एक सियासतदान के तौर पर, लेकिन थे बहुत अच्छे। और जरदारी साहब ने कता ताल्लुक़ का फैसला किया। मुझे मालूम है कि किसके कहने पर किया है, लेकिन पिछले 4 साल से तो हमारा दरमियान कोई रब्ता नहीं है। तो जरदारी साहब कुछ चीज़ें दिल में रखते हैं, जो लगाई बुझाई कोई करे उसके ऊपर भी दिल में रखते हैं। तो मुझे मालूम है कि जब वो दिल में रख लेते हैं किसी चीज़ को, तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए वो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। वैसे बड़े बड़े दुश्मनों के लिए दरवाज़ा खोल लेते हैं। एक दिन ये कहते हैं कि ये कातिल लीग है, अगले दिन उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना देते हैं। लेकिन उनकी एक मिजाज ये भी है कि वो इस तरह भी करते हैं जो मैंने अपने बारे में अर्ज़ किया है। तो ये जो है ये जरदारी साहब जो हैं वो मूड होते हैं। मुझे लगता है इस वक्त तो बहुत मुश्किल लगता है, नामुमकिन लगता है, इसलिए कि उन्होंने एक बाकायदा बैठ कर हल्फ उठाकर ये बात तय करके कि वज़ीर आला बनेंगे, उनने वज़ारत आला को छोड़कर इमरान खान के साथ जाने का फैसला किया। अच्छा नूरुल आरिफीन, आपको इसी हवाले से शरीफ खानदान में क्या नज़र आ रहा है? वो जो कंपटीशन था वो तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कोई अगर कहता है, जितनी दफ़ा मर्जी कहता रहे कि जी मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब भी नहीं है, आप देखें ना शाहिद खान अब्बासी साहब का मूड किस तरह से नज़र आया। तो ये आपको लगता है कि अब इक़्तिदार जो है 1 या 1.5 साल जितना भी चलता है ये बड़ा स्मूथली चलेगा, या कहीं जाकर ख़ानदान में मरियम साहिबा भी हो सकता है कि ये सब हमारी तरफ से ही आपको मिला हुआ है, नवाज़ शरीफ वापस आएंगे तो उनके कहने पर ही चलना है? क्योंकि कहीं कहीं शहबाज शरीफ साहब मुश्किल में तो आते हैं कि जो नवाज़ शरीफ कहेंगे वो होना है। अभी तारिक फ़ातिमी का भी आपने देखा कि किस तरह से सारा मामला हुआ, दीगर कई चीज़ें हैं। तो आपको लगता है कि इसमें कहीं मुश्किल में आएगा शरीफ ख़ानदान भी, कहीं आगे जाकर आपस में टकराव हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है जी। जब दूध बट रहा होता है तो ज़ाहिर है बिल्लियों में लड़ाई हो ही जाया करती है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि जो सबसे बड़ा चौधरी है उसकी बात रखी जाएगी। अब वो चौधरी नून है या शीन है, इससे ये देखना पड़ेगा। अगर नवाज शरीफ साहब की चलनी है तो नवाज शरीफ साहब ने तो मेरा ख्याल है कि उनका ऑप्शन यही होगा कि सब एक साथ ही रहें, लड़े झगड़े नहीं। जो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात वालों के दरमियान हुआ है वो सारी कहानियाँ दोहराने नहीं पड़े। और वो जो आप बात कर रहे हैं मरियम और हमज़ा की, वो बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है। कोई आँख का अंधा इस बात से सरफ़ नज़र कर सकता है, इनराफ़ कर सकता है, ये बात बिल्कुल है। किसी हद तक मैं इसे जायज़ भी समझता हूँ, लेकिन किसी हद तक, क्योंकि जब आप स्ट्रगल करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, जब आप पूरा तक्कड़ कर रहे होते हैं, जो जोर लगा रहे होते हैं, सामने अपनी एफर्ट दिखा रहे होते हैं, तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट आप चाहते हैं, कोई ना कोई समर आप चाहते हैं। सियासत में हो, किसी और शोबे में हो, ये सब चीज़ें लॉजिकल हैं। अगर मरियम साहिबा चाह रही हैं, लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश यही है कि मरियम साहिबा के हाथ में जाना कुछ नहीं चाहिए, मतलब मेरी अपनी ख्वाहिश है। अब इसका कोई कुछ रखे या ना रखे, मैं नहीं समझा इस बात को। क्यों नहीं? वो शरीफ ख़ानदान के लिए बेहतर है, क्योंकि मतलब अब मैं बात करूंगा तो फिर निस्वा क्या वो आज़ादी निस्वा बीच में आ जाएगी। मरियम नवाज़ के हाथ में गाड़ी की ड्राइविंग सीट अगर दे दी गई तो चौधरी शुजात वालों के साथ कम हुआ है जो इनके साथ हो जाएगा। क्योंकि पिछले ऐवान वज़ीर आज़म में रह करके मरियम नवाज़ ने जो कुछ करवाया था, सोशल मीडिया ब्रिगेड का आइडिया मरियम नवाज़ का था, जिसको इमरान खान ने चुराया और उसको इस कला को, इसको आर्ट की शक्ल दी। और उसके बाद दुश्मनों की ऐसी जूतेबाजी हुई कि अब इमरान खान के नाम पे जो कलमा नहीं पढ़ता, जो अपनी आंखों को नहीं चूमता, वो गद्दार है इस मुल्क में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मरियम नवाज़ की प्रायोरिटीज़ अलग हैं, मरियम नवाज़ की प्रायोरिटीज़ अलग हैं। हमज़ा अभी खुल करके सामने नहीं आए, हमज़ा का ये पहली दफ़ा है, लग पता जाएगा। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, अभी तक जिस तरह से कई हम देख रहे हैं वज़रा के पोर्टफोलियो नहीं पता चल रहे, कहीं ये कहा जा रहा है, मैं कोट कर रहा था, सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं कि जी ये कुछ जूनियर्स को आगे कर दिया पीपल्स पार्टी ने, बड़े अच्छे जो लॉयल लोग थे मुस्तफ़ा खोखर जैसे, कुंडी साहब जैसे, उनको पीछे कर दिया गया। इसी तरह मुसद्दिक मलिक को नून लीग में जगह नहीं दी गई उस तरफ से। तो ये कुछ गलतियाँ हैं, ये अगर ठीक नहीं की जाएंगी
तो ये कंपनी नहीं चल सकती। आप क्या कहते हैं, ये वाकई ये मसाइल हैं कुछ, मतलब ताकि मैं देखा JUIFA में भी ये मसाइल हैं कि जी डिप्टी स्पीकरशिप जो है वो भी सही तरह नहीं दी गई, ये चीज़ें चल रही हैं? तो कुछ लोगों का ये असाइनमेंट है कि इस तरह की चीज़ें तलाश करें और फैलाएं, तो वो अपने असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है, ना तो पीपल्स पार्टी में कोई इख्तलाफ है, ना PMLN में है, ना JUI में है। सारी पार्टियां इंटैक्ट हैं, अपनी अपनी जगह पर हैं। इख्तलाफ हो गया है हुकूमत में जाने पर, यानी इमरान खान के साथ जाने पर, वो काफ लीग में हुआ है। और काफ लीग से भी शीन नहीं निकली है, बल्कि पी निकल गई है, वो परवेज इलाही निकल गए हैं। चौधरी शुजात सदर हैं, उसके मरकजी सदर हैं, ठीक है, पार्टी के, उनका ग्रुप नहीं निकला, वो ग्रुप मौजूद है पार्टी में। अब भी वो अगर किसी को लिख कर दे दें कि इसको डिसीट कर दिया जाए तो शायद वो करवा भी लें, लेकिन पार्टी के सरबराह जो हैं वो चौधरी शुजात साहब हैं। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने क्यों नहीं काबीना ज्वाइन की? कोई इख्तिलाफ, गारी साहब कुछ इस बारे में कोई इतलात? मुस्तफा नवाज खोखर पहले भी अपनी रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे थे, और उनको वैसे भी पार्टी जो है वो थोड़ा सा फासले पर रख रही थी कि और चीज़ें हैं जो गैर सियासी चीज़ें हैं उनके दरमियान, और उन चीज़ों पर जो है कुछ चीज़ चल रही है। और ये कहना कि वो सीनियर है, वो सीनियर बिल्कुल नहीं है। ये कहना कि वो बहुत मजा हुआ है, मजा हुआ बिल्कुल नहीं है। वो कहना कि वो बहुत बड़ा विजनरी है, वो बिल्कुल नहीं है। वो कल का बच्चा है और कल सियासत में आया है, उस पर एहसान किया है पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, कि उनको वहाँ से इस्लामाबाद से लाकर सिंध की सीट से कामयाब कराया। ये उनका उनके ऊपर एहसान है। उनको अगर इख्तलाफ है तो वो अपना सिंध की सीट छोड़ें, कोई सिंध से एक और आदमी आ जाएगा। ठीक है, अब दिलचस्प बात यह है कि काफ लीग एक तरफ काबीना में है और दूसरा ही साहब ने हुसैन इलाही को कौमी असम्बली में कायदे इस इख्तलाफ बनाने के लिए स्पीकर को ख़त भी भेज दिया है। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है कि यानी आधी काफ लीग, आधा ख़ानदान हुकूमत में, आधा जो है वो अपोजिशन में है। तो सियासत में बहुत कुछ होता है।